राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। इतवार का दिन, शनिवार का दिन सत्संग के लिए रखे हैं। तो इन दिनों में कोई ये सोचता हो बीमारी की, दवाई की, वो बात करने के लिए आया हो तो उस बात पे तो बात नहीं होगी। हाँ, सत्संग के लिए अगर कोई किसी को बात पूछनी हो, कोई सत्संग संबंधित सुमन की, ध्यान की, भजन की परेशानी हो, वो आप बोल सकते हो। एक तो जिस तरह हम कार में ये चलते हुए मतलब भजन सुनते हैं या सैर करते हुए भजन सुनते हैं जी, वो सतगुरु की भक्ति में सम्मिलित है या नहीं? जी, अपने चौधरी रणधीर सिंह जी ऐसी रिटायर हैं, बहुत पुराने सत्संगी हैं, बहुत ही शुद्ध रूह, पवित्र आत्मा। ये बात नहीं है कि भाई ऐसे ही कोई बात पूछ ले। इनका बात पूछने का मतलब भी ये है जो आप सबके लिए भी लाभदायक है और जो इन्होंने महसूस की है, पूछना ज़रूरी है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब सफ़र करते हैं तो कार में स्टीरियो लगा लेते हैं या फ़ोन से ब्लूटूथ से जोड़ के शब्द सुनते हो, भजन सुनते हो या गाने सुनते हो, जो भी चीज़ सुनते हो या सत्संग वाणी भी सुनते हो, तो ये कहते हैं वो सही है, गलत है कि या वो हमारे उसमें गिनती आता है कि नहीं सुमन में। तो सुमन तो एक अलग चीज़ है। सुमन होता है नाम को याद करना बार बार, उसमें नाम से संबंधित तो नहीं है, लेकिन मन के लिए ये है कि ये मन अगर खाली होगा तो ये विचलित करता है, कभी किधर भागेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, ख्याल उठेंगे इसमें। तो इस मन को लगाने के लिए और बहकाने के लिए इसको बिजी कर देते हैं, फिर वो दूसरी ओर नहीं जाता। तो एक वजह से जब एकांत में होते हो, अकेले होते हो, तो उस दौरान में शब्द का सुनना या भजन का सुनना या सत्संग का सुनना कार में या एकांत में जहाँ कहीं भी हो, तो वो बुरा नहीं, अच्छा है। सुमन तो नहीं है, लेकिन वो आपके मन को भागने नहीं देगा इधर उधर। मन को शिथिल रखने के लिए अच्छा है कि और कोई ख्याल विचार आने की बजाय सत्संग के, गुरु के, शब्द की, इन्हीं बातों की हमारी जो यादगार है उसी में हमें घुमाए रखेगा। तो उस दौरान में कोई भी हमें जो बुरे ख्यालात से बचा देता है तो एक प्रकार का सबसे अच्छा अवसर भी है, और उसमें हमें लाभ ये है कि मन किसी दूसरी चीज़ में नहीं फंसे। महाराज जी, बड़े महाराज जी भी शब्द गाया करते थे जी, किसने भर ली लौंग सुपारी, किसी ने सांबर खारी जी। और कबीर साहब का भी शब्द है, कोई तो खरीदे कांसा पीतल, कोई सांबर खारी जी। ये सांबर का मुझे पता नहीं महाराज, ये सांबर क्या होगा? सांबर कहते हैं जो समुद्र से निकाला हुआ नमक है उसको। तो नमक की तो कोई कीमत होती नहीं है। लौंग सुपारी बहुत कीमती होते हैं। संतों ने तुलना की है दोनों चीज़ों की कि लौंग सुपारी क्या है कि प्रभु के नाम का सुमन करना, नाम की कमाई करना। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में भक्ति रूपी नाम की कमाई की है वो तो है लौंग सुपारी भर लेना। एक प्रकार के हम इस संसार में व्यापारी के रूप में आए हैं, और व्यापारी जिस काम का भी सौदा करता है उसको लाभ मिलता है तो खुश होता है, हानि होती है तो दुखी होता है। तो प्रभु के नाम में किसी प्रकार की भी आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा होता है, इसलिए उसको तो लौंग सुपारी कहा गया है। तो संतों ने या प्रभु के भक्तों ने या जिन्होंने नाम की कमाई की है
तो उन्होंने तो लौंग सुपारी भर ली अपने जीवन में, और किसी ने संभर खा ली। जीवन तो दोनों को बराबर मिला है। कुछ लोगों ने इस जीवन में पाप कर्म किए, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बदनीयती, बुरे ख्याल, बुरे हाल, बुरे काम। जो इसने भी लड़की ने शब्द गाया था ना, अरे क्यों रोता मंद मंद, कर्म का खेल है ये, कर्म का खेल है ये। कर्म जो इंसान जैसा बना लेता है उसका फल बन जाता है। उसको कर्म किसने किया है, खुद करते हैं। जो कर्म करता है परिणाम उसी को भोगना होता है। तो कहता है कि तुझे ये अब रोने का फायदा क्या है, कर्म और किसी ने नहीं किया, तेरा कर्म जो तूने किया था उसी का तो परिणाम तेरे सामने है। तो अब तेरा रोने का, धोने का, शिकायत का कोई फायदा नहीं है। मति मंद है तू, तेरी बुद्धि मंद है, तू समझा नहीं बात को। इसलिए संत बखत के जो आते हैं वो ये जीवों को समझा देते हैं कि क्या करने से उनका जीवन अच्छा गुजरेगा, कौन सा काम करने से उनको परिणाम अच्छा मिलेगा, और खोटे मंदे कर्म से बचने से उनको किस प्रकार से लाभ होगा, उनको जीवन में कैसे शांति होगी। इसका मतलब ये है। बात एक ही है दोनों, वो भी कबीर साहब की बात है, वो भी कबीर साहब की बात है। चाहे 100 किसी ने कांसा पीतल भर लिया और किसी ने हीरे जवाहरात भर लिए, किसी ने संबर खारी भर लिया और किसी ने लौंग सुपारी भर ली। तो जिन्होंने अच्छी चीज़ भरी उनको तो अच्छा लाभ मिला, जिन्होंने बुरी और खोटे काम किए उनको खोटा और मंदा उनका परिणाम मिला। समझ आया जी? क्या महाराज जी सृष्टि से के शुरू से लेके आज तक सिखों के 10वें गुरु जितना दुख, संसार के दुख किसी ने नहीं देखे? पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में से निकाल दिया गया। कम था, कबीर साहब को जल में, बेड़ियों में जकड़ के, जंजीरों में बांध के फेंक दिया गया। और भी जितने संत हुए, दुनियादारों जगत भगत का बैर है, और जो केड़ा बटबेर वो हाल है, वो चीर देर साहेब करे नवेर। ये तो अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं। संतों को तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता ही होता है। वो क्यों होता है? वो दुनिया के कष्ट मेटने के लिए आते हैं, और इन दोनों चीज़ों का आपस में कभी मेल नहीं होता। रवि और शशि एक जगह कभी इकट्ठे नहीं होते, रात दिन कभी इकट्ठे नहीं मिलते, लाभ और हानि दोनों एक जगह नहीं होते, पाप और पुण्य दोनों एक जगह नहीं होते हैं। तो संत के 2 कारण होते हैं दुख ज़्यादा होने के, वो भी सुनो। आप कह सकते हो संत हुए, दूसरे के दुखों को मिटते, उनको दुख क्यों हुआ? ये मूर्ख आदमियों का सवाल है जो अपनी बुद्धि से सोचते नहीं है कुछ भी, वो ना समझिए। नंबर 1, संत कहते हैं कि ये 84 लाख योनि का खेल है, जन्म एक नहीं है हमारा ही, ना हमारा ये जन्म आखिरी है, ना हमारा जन्म पहला जन्म है। ये जीव अनेकों जन्म लेके आया है। चौपड़ का खेल है, 84 का खेल है। यहाँ भांत भांत के आदमी को रूप धर के इस संसार में अनेकों योनियों में आना पड़ा है, और उन योनियों में कर्म करते रहे हैं। वो कर्म का वजन हमारे सिर पे रहता आया है। तो कर्म करते करते मुश्किल से इंसान का चोला मिलता है, और इंसान के चोले में जब आते हैं तो संत लोग तो ये कहते हैं कि इस जीवन के बाद मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, क्योंकि प्रभु की भक्ति आदमी की 84 काटती है। संतों से जो नाम लेके नाम की भक्ति करता है वो फिर जन्म मरण में नहीं आता। तो संत कहते हैं इस जन्म के बाद मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, मेरे जितने भी पाप कर्म हैं पिछले जन्मों के, पिछली योनियों के, वो सभी मेरे अभी पूरे करो। तो अभी पूरा करेगा जिसका पूरा कर्जा चुकाओगे, तो चाहे तुम्हें घर बेचना पड़ो, चाहे ज़मीन बेचनी पड़ो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़ो, फिर तो तुम्हारा नक्की होगा ना। तो जब सब कुछ ही चला जाएगा, इसीलिए संत को कष्ट होता है। एक बात। नंबर 2 बात, दुखी जीव दुनिया के आते हैं और उनकी जामनी करते हैं। वो जामनी कैसे करते हैं? जब काल महाराज के शासन में दूसरे लोग पाप कर्म करके
और उनके पास जाते हैं, संतों के पास, मेरे ऊपर दया करो जी, मेरी बीमारी काटो जी, मुझे दुख है जी, मैं बीमार हूँ जी, मुझे ये चीज़ की कमी है। संत दयालु होते हैं। जिस प्रकार से कोई गरीब आके किसी अमीर आदमी के पास गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जूते नहीं है, मैं भूखा मरता हूँ, वो उसको देगा ना कुछ देगा, तो उसकी पूंजी में कमी आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से संसार के जो दुखी जीव संतों के पास आते हैं और उनसे मांग करते हैं, और संत उन पर कृपा करके अपनी भक्ति में से जो उनको देते हैं वो भी कष्ट उनको झेलना पड़ता है। इसीलिए जीते जी वो पूरा कर्ज चुकाते हैं तो उनको दुख होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दुख उनको दुनियादारों से ज़्यादा होगा। सुनो, कभी ये सोचते हो कि उनको दुख नहीं होगा, उनको दुख रूह को दुख नहीं होता है। दुनियादारी के लोग इस शरीर को दुख मानते हैं, काट दो इसको, 5 तत्वों का पुतला है, इसके अंदर जो रूह बसती है उसके ऊपर कोई असर नहीं है, वो पवित्र है, वो पाक है। ये दुनियादारी के लोग इसको शरीर को मानते हैं, इसको मानते हैं, इसकी पहचान है, इसका नाम है, इसकी बनावट है, ये तस्वीर है, इस तस्वीर को मानते हैं। लेकिन जो वास्तविकता रूह इसके अंदर बसती है उसके ऊपर कोई असर नहीं है। वो अपनी रूह को पवित्र रखते हैं। शरीर का कुछ शरीर के साथ क्या, ईसा मसीह का शरीर गुलमेख मार के पट्टे के बीच टंगा दिया गया। कबीर साहब को देखो कितनी बार बेड़ियों में बांध के फेंका गया। रविदास जी के साथ क्या किया गया, पलटू साहब के साथ क्या किया गया, किसकी और संत बता दो जितने भी हुए, सबके साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए चाहे वो सिख गुरु रहे हो, कुछ भी रहे हो, उनको दुख होगा ही होगा। और जो गुरु ही नहीं है, जिन्होंने ना किसी का लेना ना देना, आए हैं दुनिया में दुनियादार के लोगों की तरह से, वो भी अपना भोग भोगते हुए चले जाएंगे ऐसे ही। उनकी कोई ज्ञान ना गिनती, ना कोई कर्म, ना धर्म, ना शर्म, ना। क्या पहले का समय और आज का समय एक जैसा है? ये सोचने वाले पे निर्भर करता है। जिनके विचार ख्यालात अच्छे और पवित्र हैं उनके लिए वो पहले भी अच्छा समय था, आज भी अच्छा है। गुरु भक्तों के लिए सतयुग पहले भी था, उनके लिए सतयुग आज भी है। दुष्टों के लिए सतयुग पहले भी कलयुग था, दुष्टों के लिए कलयुग तो कलयुग है ही, एक और कलयुग है उनके लिए। अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। क्या गीता का ज्ञान सबसे अच्छा है? निस्संदेह गीता ज्ञान से भरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें ज्ञान है लेकिन करनी उससे अलग है। ज्ञान देती है वो हर प्रकार से इंसान के जीवन को पाक, साफ, पवित्र, अच्छा, निर्लेप, निष्पेक्ष, प्रभाव बनाने के लिए अनेकों प्रकार से अच्छे गुणों से भरी हुई है। लेकिन भक्ति चीज जो है वो उससे जुदा है, अलग है। क्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र मन है? मन तो एक आवश्यक शरीर की अंग है जो प्रकृति द्वारा दिया गया है। वो बुरा और भला बनाना तो अपना काम है, लेकिन जिस अंग से हाथ अच्छे करने के लिए दिए गए, इन्हीं हाथों से आप प्रभु के चरणों में जाके, इसी मस्तक को प्रभु के चरणों में जाके झुकाओ, और इन्हीं हाथों से अगर कत्ल कर दो तो ये बुरा भला तो अपने आप बन गया, भला बुरा तो कर्म है। मेरे ख्याल में पहले कबीर साहब हुए जी, और आज के टाइम में संत ताराचंद जी महाराज जैसा कोई संत नहीं मेरे ख्याल। वो तो कोई भी होगा तो अपने गुरु को सभी ऐसा कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने को तो सभी बड़ा बताएंगे न, जिसको भी जाके पूछोगे वो कहेंगे हमारा बड़ा है, वो हमारा बड़ा है। ज्ञान एक ही है, ज्ञान बड़ा नहीं होता। ज्ञान अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जिसने वो पद पाया है उन्होंने तो अपने आप को बड़ा बताया ही नहीं। वो तो एक ही चीज है, संत सभी वा घर से आए, स्वामी की वाणी है ये, एक की बात नहीं। क्या कही स्वामी जी महाराज की वाणी सुन, संत सभी वा घर से आवे, शब्द भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिसले पहुँचावे, शब्द भेद जो ले मान्य कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। संत सभी वा घर से आवे, संत वहाँ से ही आते हैं, प्रभु का परवाना लेके आते हैं, उनका संदेश लेके दुनिया में। पर ईसा मसीह कहता है कि आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, आई हैव कम टू कलेक्ट माई स्टैम्प्ड शिप्स, कि मैं प्रभु का
संदेशवाहक हूँ और मैं अपनी उन भेड़ों को लेने के लिए आया हूँ जिन पर मोहर लगी हुई है परमात्मा की। मोहम्मद साहब कहते हैं कि आई एम द प्रोफेट, आई एम द सन ऑफ द गॉड। मैं पैगंबर हूँ, मैं प्रभु का भेजा हुआ हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि हम साहिब का परवाना लेके यहाँ प्रकट हुए हैं। तो संत सभी उस घर से आते हैं। यहाँ बड़े छोटे का, एक का, दो का सवाल नहीं है। शब्द, संत नाम शब्द का है, जिसने शब्द की कमाई की है, शब्द से वापिस उसने कमाई करके शब्द में पहुँच गया है, वो एक ही है। मैं महाराज जी त्रिअनंतपुरम गया, वहाँ पे एक कमलनाभ मंदिर है। वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह भी गए हम 5 बजे। वहाँ रूल ये है कि धोती पहन के ही दर्शन हो सकते हैं और लेडीज सिर्फ साड़ी पहन के अंदर जा सकती है। एक उन्होंने जो वो मूर्ति है ना जी, कुछ अंधेरे से में रख रखी, जिस तरह रहस्यमय हो जाए। अगले वालों को तो दिख जाती है, पिछले वालों को अच्छा वो काले काले से वैसे हैं जी। वो मुझे पकड़ के तो उसने कह दिया गुडो गुडो आगे निकलो, या तो ये वो उनका। अब दूसरा कंपैरिजन ये है जी कि मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गुरुद्वारा है, 2 कमरे में। उसके बाहर एक बोर्ड लग रहा है लंगर छक के जाना। मेरे ध्यान से तो उस मंदिर से, उस मंदिर में कहते हैं हजारों टन पतन कितना सोना, बहुत मानता है। मेरे ध्यान से तो वो गुरुद्वारा जाता। आपकी सोच हो ही नहीं यार, आपकी जैसी सोच है उन लोगों की भी उसके बारे में ऐसी सोच है। वो आस्था के केंद्र है। उन लोगों की जिनकी आस्था जुड़ी हुई है वहाँ जाते हैं, लाखों जाते हैं, करोड़ों जाते हैं। उनकी आस्था है, वहाँ कोई भंडारा देता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई सोने की मुकुट चढ़ाता है, कोई कुर्सियाँ बनवाता है। ये आपकी आस्था उस मंदिर से जुड़ गई। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, हर जो किसी के मंदिर के अलग नियम है, मस्जिद के अलग नियम है, गुरुद्वारे के अलग नियम है। जो जैसे हैं उनके वैसे वहाँ कपड़े पहन के नहीं जाने देते। सिख लोग जो है नंगे सिर नहीं जाने देते। तो वो तो उनके रीति रिवाज के मुताबिक जो जैसे करते हैं और मेरा नियम है। बाकी आप अलग अलग सोच है। मैं जहाँ जिसके पास जाता हूँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उनके रीति रिवाज के मुताबिक उनको बंदगी करना, उनकी पूजा पाठ के अनुसार काम करता हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं करता। ये तो लोगों की खुद की आस्था पर डिपेंड करता है, वो क्या सोचता है। तो ये नहीं, आपको ये लगता है कि गुरुद्वारा अच्छा है, वहाँ तो लंगर छकने की बात करते हैं और वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब बहुतायत हो जाएगी वहाँ कितने लोगों को पूछेंगे। अब ये लोग भी शिकायत करना शुरू कर दिया, हमें पानी की नहीं पूछते, खाने के नहीं पूछते। एहसान करने के लिए तो नहीं आए ना, ये तो घर में हम काम करते ही हैं। इन चीज़ों के लिए कभी सत्संग में जाके शिकायत मत करो, फिर तो तुम रोटी के टुकड़े के लिए, पानी के लिए और इन कामों के लिए आए। ब्याह बरात थोड़ी है ये कोई। सत्संग का नाम सच्चाई का संग करना है, प्रभु के नाम का चिंतन करना है, अपने मन को वाणी शब्द और उपदेश सुन के उसको पवित्र बनाना है। उसे 2 रोटी के टुकड़े के लिए नहीं आते हम कहीं भी, उस प्रसाद के भूखे नहीं। प्रसाद तो प्रभु से प्राप्त होता है, उनकी वाणी से, उनके आशीर्वाद से और शुभ और पवित्र वचनों से, जिससे हमारे विचार पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है और जीवन पवित्र बनता है। बस ये आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल पक्के, फिर ठीक है। चलो, आपके बहाने से इन सब को भी ये बात सुनने को मिली। मैं कहना तो कुछ चाहता था, वाणी तो इसकी ये आई थी, पहले लड़की ने गाई थी, अरे क्यों रोता मंद मंद कर्म का खेल है ये वो बात आपको भी कह सकता हूँ। ये जो बातें कही ये भी तो ऐसा ही है। बोलना, रोना और हंसना एक ही है, अलग चीज़ नहीं है। कोई रोता है प्रभु की याद में, कोई उसको प्राप्त करने के लिए हंसता है। वही ये बात संतों की आपस में हुई। दादू साहब को एक बार हंसनू मिल गया सामने से, हंसनू की आदत थी, हंसता ही रहता था, मगन और मस्त, परवाह ही नहीं दुनियादारी की चीज़ों की और ध्यान ही नहीं। तो कहने लगे, हाँ हंसनू हंसना छोड़ दे, रोने से कर चित,
बिना रोए नहीं मिले प्रेम स्नेही मित्र। दादू साहब से कह रहा, दादू हंसना रोना एक है और तूने जाने दो, मन ने तो हंस हंस के मिला तन्ने मिला रो। तरीका अपना अपना है कि तन्ने तो हंस हंस के, मन ने हंस हंस के मिला है, तना रो के मिला होगा। कोई तो उसकी याद में रोता है, तड़पता है कि प्रभु दर्शन दे दो, बहुत दुखी हो गया मैं, आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता, इस काल और माया के देश से परेशान हो चुका हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए ये दुनिया। यहाँ दिन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का संगी साथी नहीं, कोई किसी का इतबार विश्वास नहीं, सब यहाँ धोखे के लोग हैं, कौन किसी का है यहाँ, मैं नहीं जाता। रोता है वो। दूसरा विचित्र खेल को देख के हंसता है। बुल्ले शाह कहता है, देख फरीद साहब कहता है कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मुर्दे को देखता है मिट्टी में दबाते हैं उसको, और कहता है देख फरीदा मिट्टी खुली, जमीन को खोद के मिट्टी डाल रखी है। बोला देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उतने मिट्टी डुली, आदमी का शरीर मिट्टी है, बोला वो है, उसमें डाल के ऊपर मिट्टी भी डाल दी। देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उतने मिट्टी डुली, मिट्टी ऊपर मिट्टी नीचे, यो तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, सब मिट्टी मिट्टी है। तो इस मिट्टी का क्या गर्व करना, सबका एक तरीका नहीं होता है, अलग अलग तरीके हैं। प्रभु को पाने के लिए भी लोगों ने अनेक तरीके बनाए, सब ने अपना अपना तरीका ऊंचा बताया। किसी को शांति तप करने से मिली, किसी को जप करने से मिली, किसी को प्रार्थनाएं करने से मिली, और किसी को जो से बहुत सहज में ही प्राप्त होगी। ऐसे संत बहुत थे जिनको सहज में मिली, लेकिन जिनका हृदय पवित्र है, जिनके कर्म शुद्ध हैं और जिन्होंने नेक कमाई की है, नाम की, सच्चाई की, भलाई की, परोपकार की, परहित की, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, उन लोगों को तो प्रभु मिला हुआ ही है, क्योंकि वो ऐसी जगह में रहते हैं, वो चरित्रवान पुरुष के दिल में है, जो सबके हितकारी हैं। ये प्रभु के गुण हैं, वो गुण जिसके अंदर है उनके अंदर वो विद्यमान है, और जिसमें एक गुण नहीं है उनके वो आसपास भी नहीं है, उनसे कोसों दूर रहते हैं। कहिए हाजिर के हम नाजिर, कहिए गाफिल से रहते दूर। हाजिर के नाजिर हैं, जो हमारी हाजिरी लगाता है उसके सामने नौकर की भांति खड़े रहते हैं परमात्मा। और सेजो भाई के बारे में क्या कहिए कि सच्ची प्रीत हो प्रभु से तो मूर्ति बोल रहा है काठ की, कि सच्ची प्रीत अगर तुम्हारी है तो काठ की मूर्ति भी आपके सामने आके बोल देगी। पत्थर भी तुम्हारे सामने, नामदेव के सामने पत्थर ने दूध पी लिया, कर्माबाई का खिचड़ा उसने खा लिया, नहीं खा लिया। तो जितने भी संत हुए और उन्होंने प्रभु की भक्ति सच्चे मन से की, प्रभु उनके हाजिर नाजिर रहे। तो भाई सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन चीज़ों में पढ़ के इन जितना इस मन को इन चीज़ों में खपाओगे नहीं, ये क्यों है, क्या है, कैसे है, विचलित हो जाओगे। ना करो ऐसा, ये सोच लो वो है, परमात्मा है, शुभ कर्मों से मिलता है, ये सोच लो, खोटे कर्मों से नहीं मिलेगा, ये सोच लो, हमारा किया हुआ हमें ही मिलेगा परिणाम, ये सोच लो, मैं नेक करूंगा, भक्ति करूंगा, मुझे मिलेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये सोच लो। और चीजों में मन ना दो, किताबों में भरी पड़ी है, लाखों चीज मिलेगी जो तुम्हारे बुद्धि, विचार, तर्क, वितर्क के लिए तुम्हें बाध्य कर देंगे कि ये क्यों है ऐसा। तो इस मन को, बुद्धि को इन बातों में ना लगा के इस चीज में लगाओ कि कोई शक्ति है, कोई ताकत है जिसके कारण ये सारा कारोबार चलता है। शाम को कुछ देखते हैं, सुबह को कुछ मिलता है। फूलों में रंग कौन भर गया, फलों में रस कौन भर गया, किसी में खट्टा किसी में मीठा कैसे कर गया, किसी रंग धोला किसी का काला किसी का पीला कैसे कर दिया, पत्ते पत्ते की कतरन किसने काट दी, अरे रात रात में कौन करके चला गया, कैसे उसने, कोई तो है, वो शक्ति है, ताकत है, कहाँ खोजोगे उसको। इसलिए उसका कहीं हर जगह मौजूद है, वो कण कण में मौजूद है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, और वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जब जानते नहीं तो कहीं भी नहीं है, जानते हो तो यहाँ है, यहाँ है, हाजिर है तुम्हारे सामने, सबके पास है, दूर है ही नहीं।
जो दूर समझते हैं वही लोग बुरे कामों में, पापों में फंसते हैं। जो हाजिर समझता है वो सोचता है मालिक सब कुछ देखता है, इसलिए मैं बचूं इन कामों से। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा